दोस्तों, अगर आपने फॉर्म भरा है जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 11th में तो आपके मन में एक डाउट जरूर होगा। दोस्तों, फॉर्म की तारीख निकल चुकी है, 18 अगस्त को लास्ट डेट थी। अब आपके मन में डाउट्स का पिटारा जो है खुल चुका है और उनमें से एक सबसे बड़ा डाउट है कि अगर जहां पर आपने अप्लाई किया यानी कि जहां पर आपने फॉर्म भरा है वहां पर वैकेंट सीट नहीं हुई तो क्या होगा। अगर वहां पर सीट ही खाली नहीं हुई तो आपका एडमिशन होगा या नहीं। और दोस्तों, मेरिट जो है वो किस तरीके से बनाई जाती है ये भी चर्चा का विषय है और आप लोगों के मन में इस तरीके का सवाल भी आता होगा। दोस्तों, मेरा नाम है राहुल चौधरी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल डेली डोज बॉक्स। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे लगा लीजिएगा, क्योंकि आपके डाउट्स हमेशा इस चैनल पर एकदम से क्लियर कर दिए जाते हैं। आपका सवाल और मेरा रहता है सॉल्यूशन। चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और पूरी बात जानते हैं, समझते हैं कि कैसे हम जो है इस चीज का सॉल्यूशन पता कर सकते हैं। दोस्तों, आपका आवेदन हो गया होगा, आपने आवेदन भी कर दिया होगा, रजिस्ट्रेशन किया होगा और सारी चीजें ठीक ठाक भरी होंगी, कोई भी मिस्टेक नहीं होगी। और अगर आपका परसेंटेज अच्छा होगा, अगर आप अच्छे परसेंट से क्लास 10th पास किए तो 100% आपका नाम जो है मेरिट लिस्ट में आएगा। लेकिन दोस्तों, बात वही आ जाती है, सवाल फिर से वही मन में आ जाता है। बहुत सारे बच्चे ये पूछते हैं कि सर सीट कितनी है, क्योंकि जवाहर नवोदय विद्यालय समिति के नोटिफिकेशन में किसी भी नवोदय की सीट का डिक्लेरेशन नहीं है कि वहाँ कितनी सीट थी। दोस्तों, क्लास 10th के रिजल्ट के बाद वहाँ पर एक प्रोसीजर होता है जिस प्रोसीजर के जरिए वो सीट वैकेंट होती हैं। पहले हम उस चीज़ को समझ लेते हैं, फिर आपके सवाल पर आएंगे। दोस्तों, सबसे पहले ये समझते हैं, मान लीजिए क्लास 10th में वहाँ पर 70 बच्चों ने एग्जाम दिया सीबीएसई बोर्ड में। अब ऐसा तो है नहीं कि 70 में 70 बच्चों का जो है अच्छा मार्क्स आएगा या सब 90 प्लस हो जाएंगे, तो किसी का परसेंटेज लो रहता है। मान लीजिए 70 में 10 बच्चे ऐसे हैं जिनका परसेंटेज बिलो 70 है या बिलो 75 है, तो उन लोगों को साइंस में पीसीएम नहीं मिलेगा और उनको पीसीएम चाहिए होता है। तो भाई जो भी 10th पास करता है सभी पीसीएम लेना चाहते हैं, पीसीएम या पीसीबी, तो वहां पर उन लोगों को नवोदय में ये पीसीएम नहीं मिलता, तो या तो वो छोड़ के चले जाते हैं या फिर वो दूसरी स्ट्रीम में चले जाते हैं। अब मान लीजिए वो स्ट्रीम वहाँ अवेलेबल नहीं है, जो स्ट्रीम में वहाँ पर उनको मिल रही है, तो उन्हें दूसरे नवोदय में भेज दिया जाएगा जहाँ पर वो स्ट्रीम अवेलेबल है। तो इस तरीके से वहाँ वो सीट वैकेंट हो जाती है और वैकेंट सीट की वैकेंसी निकलती है और उसी आधार पर, उसी परसेंटेज के आधार पर आप लोगों के सिलेक्शन होंगे। अगर आपका हाई परसेंटेज है तो बिल्कुल आपका सिलेक्शन होगा। दोस्तों, अब आ जाते हैं आपके सवाल के ऊपर कि अगर सीट नहीं हुई तो हमें एडमिशन मिलेगा या नहीं। दोस्तों, एक बार मेरिट लिस्ट में नाम आने पर सबसे पहले मेरिट लिस्ट जो है किस तरीके की बनेगी, तो आपने नोटिफिकेशन में पढ़ा होगा कि मेरिट लिस्ट जो है वो दोनों स्तर की बनती है, डिस्ट्रिक्ट वाइज एंड स्टेट वाइज, दोनों स्तर की मेरिट बनती है। दोस्तों, सिलेक्शन का एक सिंपल सा प्रोसेस है जो फॉलो किया जाता है परसेंटेज देखने के बाद। परसेंटेज में पहले अगर मान लीजिए हाई परसेंटेज आपका, तो आपके पीसीएम, आपने जो भी साइंस और मैथ होगी क्लास 10th में, उनका परसेंटेज अच्छा होगा। अगर वो परसेंटेज मैच करता है, क्लैश करता है किसी के साथ में, तो फिर लैंग्वेज का परसेंटेज भी देखा जा सकता है, लैंग्वेज में कितना अच्छा स्कोर किया है आपने। दोस्तों, अब है वो सवाल, जो सवाल आपके मन में सबसे ज़्यादा चल रहा होगा कि सीट अगर नहीं हुई, जहाँ पर आपने अप्लाई किया, सीट अगर नहीं हुई तो क्या होगा। दोस्तों, मान लीजिए कि रिजल्ट आ गया और रिजल्ट में आपका नंबर भी आ गया, भाई रिजल्ट के अंदर आपका नाम भी है, उस मेरिट लिस्ट में नाम भी है। तो आप ऐसे समझ लीजिए आपका मेरिट लिस्ट में नाम है और आप उत्तर प्रदेश या किसी भी प्रदेश के निवासी हैं। अगर आपका उस मेरिट लिस्ट में नाम है तो आपको पूरे प्रदेश के किसी भी नवोदय में भेजा जा सकता है। अगर सीट खाली होगी तो पूरे प्रदेश के किसी भी नवोदय में आपको भेजा जा सकता है। जो स्ट्रीम आपने भरी होगी उस स्ट्रीम में आपको भेजा जा सकता है, यानी कि सिलेक्शन होने के बाद आपको 100% जो है एडमिशन मिलेगा। और इसीलिए शायद डिस्ट्रिक्ट चूज करवाई जाती हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि 3 डिस्ट्रिक्ट जो है आप लोग चूज करते हैं, लेकिन वो फॉलो नहीं होगा वहाँ पर। अगर आपका नाम आता है और वहाँ उस जिले में वो सीट या वो स्ट्रीम अवेलेबल नहीं है जो आपने सिलेक्ट की है, तो भी आपका जो है सिलेक्शन होगा और आपको किसी अन्य नवोदय में भेजा जाएगा जहां वो स्ट्रीम की वो सीट खाली होगी। तो इस बात की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि नाम आने के बाद हमारा क्या होगा, हमारा एडमिशन होगा या नहीं होगा। 100% एडमिशन होगा, बिल्कुल एडमिशन होगा। अगर आपके विद्यालय में सीट नहीं है तो भी आपको सीट दी जाएगी, भले ही वो
2-4 नवोदय छोड़ के आपको मिले, यानी कि आपको प्रदेश के अंदर कहीं ना कहीं किसी न किसी विद्यालय में ज़रूर एडमिशन मिलेगा। तो दोस्तों ये थी आज की जानकारी। बी पॉजिटिव, आप लोग जो है बिल्कुल पॉजिटिव रहिए और रिजल्ट की सूचना भी बहुत जल्द जो है मिलने वाली है। कल का दिन बहुत बड़ा होने वाला है, तो कल जो है उम्मीद करता हूं कि आप लोगों का रिजल्ट घोषित हो जाए। सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। जय हिंद।